आखिरकार सामने आई पीएम मोदी की रूस यात्रा की सबसे सीक्रेट डील। जिस डील को लेकर पूरी दुनिया कर रही इंतजार, उस पर हो गया भयंकर खुलासा। राफेल मरीन या F-35 छोड़ो, पीएम मोदी दे आए रूस को सुखोई 30 योद्धाओं का ऑर्डर। भारत में जल्द उड़ान भरते हुए नजर आने वाले हैं एडवांस सुखोई 30 आसमानी शिकारी। दोस्तों, हाल ही में जब पीएम मोदी रूस की यात्रा पर गए थे, तब पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि भारत रूस को फाइटर जेट का ऑर्डर दे सकता है। लेकिन इसके बाद इस संबंध में ऐसा कोई खुलासा नहीं किया गया था और दुनिया को ये लग रहा था कि भारत ने रूस से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया है जिसके तहत भारत में सुखोई विमानों की एंट्री हो सकती थी। लेकिन दोस्तों, आज जो खबर आई है उसने दुनिया के कान ठंडे कर दिए हैं, क्योंकि भारत और रूस में उस फाइटर जेट का सौदा फिक्स हो गया है जिसका भारत को काफी सालों से इंतजार था। अब भारत चीन के लिए रूस से वो महायोद्धा लेने वाला है जिनसे वास्तव में खुद अमेरिका भी कांपता है। जी हाँ, भारत रूस से सुखोई Su-30 योद्धा लेने वाला है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये फाइटर जेट Su-57 फाइटर जेट का भी बाप होने वाला है, दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताने वाले हैं कि भारत ने रूस के साथ इस फाइटर जेट के लिए कितने रुपये में ये डील की है, भारत ने इस फाइटर जेट को ही खरीदने के लिए क्यों चुना है और कैसे ये फाइटर जेट चीन पर भारी पड़ने वाला है। इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। रूस देने वाला है भारत को अपने अत्याधुनिक Su-30 हवाई जेट। भारत और रूस के बीच होने वाली है इतिहास की बहुत बड़ी डील। दोस्तों, भारत और रूस के बीच दोस्ती अब नए परवान पर है। 2029 में भारत और रूस के बीच रक्षा व्यापार 50,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। इसके लिए भारत रूस के Su-30 फाइटर जेट लेने वाला है। इस डील के तहत एक बार फिर इस विमान को देश में बनाया जाएगा। भारत बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन करना चाहता है, क्योंकि भारत इस फाइटर जेट का निर्यात भी करने वाला है। सबसे खास बात तो ये है कि इसका प्रोडक्शन शुरू होने से पहले ही कई देश इसे खरीदने का मन बनाने लगे हैं, जिससे दुश्मन चीन की हेकड़ी निकल गई है। वहीं भारतीय वायुसेना के बेड़े में विमानों की जो कमी है और 11 स्क्वाड्रन की जो कमी है, उसे पूरा करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि सुखोई 30 कैसे पहले से काफी बेहतर होने वाला है और किस तरह से ये फाइटर जेट चीन के खिलाफ निर्णायक भूमिका निभाएगा। सुखोई 30 है बेहद घातक और अत्याधुनिक लड़ाकू विमान। भारत के पास इसे बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद। पहले भी भारत वायुसेना के लिए बना चुका है सैकड़ों सुखोई 30। अब की बार डिफेंस एक्सपोर्ट को ताकत देने में निभाएगा रोल। सुखोई 30 विमान कितना ताकतवर है और किन किन क्षमताओं से लैस है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भारत ने रूस से इस विमान को अपने ही देश में बनाने की डील किस वजह से की है। दरअसल सुखोई 30 विमान अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस है। फिलहाल भारतीय वायुसेना इसे सबसे ज्यादा संख्या में इस्तेमाल करती है। भारत के पास इसके लिए पहले से तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। महाराष्ट्र के नासिक में इसका प्रोडक्शन पहले भी होता था। अब एक बार फिर इसे शुरू किया जाएगा। दोनों देश मिलकर तमाम रूसी हथियारों के पुर्जों के प्रोडक्शन, मरम्मत और रखरखाव के लिए काम करेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल की तरह ही रूसी तकनीक वाले दूसरे हथियारों के प्रोडक्शन के जरिए भारत की जरूरतों को पूरा किया ही जाएगा, बल्कि उन्हें निर्यात भी किया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि इसके लिए भारत को नए सिरे से काम नहीं करना पड़ेगा और पहले से बना बनाया सब कुछ मिल जाएगा। वहीं इससे भारत ने 2029 तक जो रक्षा व्यापार में 50,000 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है, उसे भी हासिल करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इसे हासिल करने के लिए इस तरह के बड़े हथियारों को बेचने की जरूरत पड़ेगी और भारत इसके लिए मजबूती से काम कर रहा है। वहीं भारत के वायुसेना में विमानों की जो कमी है वो भी पूरी हो सकेगी, क्योंकि सुखोई 30 कोई ज्यादा पुरानी तकनीक का विमान नहीं है, बल्कि वो अत्याधुनिक विमान है जो अगले 30 सालों तक सेवाएं देगा। यही वजह है कि वायुसेना इन विमानों की तादाद को बढ़ाना चाहती है। वहीं भारत पहले से अपने स्वदेशी तेजस MK1 और तेजस MK2 का तेजी से निर्माण कर रहा है, जबकि कई देशों के साथ अलग अलग विमानों की खरीद के लिए बात भी की जा रही है। भारत मरीन राफेल भी खरीद रहा है, जिससे चीन को सबक सिखाया जा सके, क्योंकि चीन इस विमान से इतना घबराता है कि वो एक राफेल के बदले 5-5 J-20 विमान तैनात करता है, जिसे वो 5वीं पीढ़ी का विमान बताता है। फिलहाल भारत के पास 2 स्क्वाड्रन राफेल विमान मौजूद हैं, लेकिन चीन के जखीरे को देखते हुए
अभी इनकी और जरूरत है और इसी वजह से भारत अभी तमाम फाइटर जेट पर नजर जमाए हुए हैं, लेकिन अभी तक फाइनल फैसला नहीं हुआ है। जबकि राफेल के मरीन वर्जन को भी खरीदा जा रहा है, जिससे नौसेना को मजबूती दी जा सके। भारतीय वायुसेना का बेहद ताकतवर विमान है सुखोई 30। 2 इंजन के साथ 3000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम, भयंकर घातक सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल से हो चुका लैस। दोस्तों, अगर हम सुखोई 30 विमानों की ताकत की बात करें तो यह भारतीय वायुसेना में सबसे ताकतवर विमान माना जाता है। इनकी खास बात यह है कि ये तेज और धीमी गति में हवा में कलाबाजियां दिखाते हुए दुश्मन पर हमला कर सकता है। इस विमान में 2 इंजन हैं और 2 चालकों के बैठने की जगह है। इनमें से कुछ विमान को सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च करने के लिए भी अपग्रेड किया गया है। ये विमान 3000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है, जिस नासिक प्लांट में इसका फिर से उत्पादन होने जा रहा है। इसे 1964 में रूसी सहयोग से शुरू किया गया था, जिसमें पहले MiG-21 और उसके बाद सुखोई 30 हवाई विमानों का प्रोडक्शन और रखरखाव किया जाता था। भारत और रूस के बीच हुए समझौते में 272 सुखोई 30 विमानों का सौदा हुआ था, जिनमें से काफी संख्या में विमानों का उत्पादन HL प्लांट में हुआ था। फिलहाल ये 2045 तक भारतीय वायुसेना में सेवाएं देता रहेगा। दोस्तों, इन विमानों ने कारगिल सहित दूसरी जंगों में भी भारत को मजबूती दिलाई है और तकनीक ट्रांसफर के बाद दुनिया के कई देशों में भारत में बने प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ रही है। इन प्रोडक्ट्स को खासकर वियतनाम और फिलीपींस के साथ साथ अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कई देशों में निर्यात किया जा सकता है। ब्रह्मोस के अलावा दूसरे मेक इन इंडिया हथियारों को कई देश खरीदना चाहते हैं। इससे पहले सब सिस्टम और फिर पूरा सिस्टम बनाने की प्रोसेस में भारतीय रक्षा उद्योग को फायदा होगा। रूस और भारत लंबे समय से साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए कम समय में ही अच्छे नतीजे सामने आएंगे। यह मॉडल मेक इन इंडिया पहल में भी मदद करेगा। दोस्तों, भारत रूस के साथ मिलकर कई हथियारों के लिए काम कर रहा है। भारत ने रूस की मदद से ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को तैयार किया है, जिसकी दुनिया भर में डिमांड हो रही है। जबकि रूस अब भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रखरखाव के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में भी मदद कर रहा है। रूस को उम्मीद है कि भारत उससे S-400 का अपडेटेड वर्जन S-500 मिसाइल सिस्टम भी खरीदेगा, जिसे S-400 से भी खतरनाक बताया जा रहा है। जबकि S-400 के मुकाबले किसी भी देश के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है। भारत रूस से इसे पहले ही खरीद चुका है और अभी भी इसकी 2 बैटरियां आनी बाकी हैं, जबकि 3 सिस्टम पहले ही डिलीवर कर दिए गए थे, जिन्हें भारत ने चीन के खिलाफ तैनात कर दिया है। भारत रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस 2 पर भी काम कर रहा है, जिसके तहत वो रूस के साथ मिलकर इस मिसाइल को हाइपरसोनिक बनाएगा और इस तरह से ये भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल होगी जो भयंकर घातक होगी। दुश्मन का कोई एयर डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, भारत के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो भारतीय वायुसेना को सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक जरूर करें।